एक मिनट सब साथ में बोलो, स्वामी देव गुरु बसाए। जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विनी व्याचे अल्लावे सल्लावे उच्चासने समसने अंतर्भाषाए उरी भाषाए जंकिंची मध्य विना प्रियं सुम वायरोवा तुबे जानम हम न जानामि तस्मिन् छामि दुखड़ा छामि मासरो वंदी उजामि ज्ञानिस्य मध्यनंदम शिक्षातम सहजी देव गुरु छामि कमासनो वंदी उजामि ज्ञानिस्य जंकिंची अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणी विनी व्याचे अल्लावे सल्लावे उच्चासने समसने अंतर्भाषाए उरी भाषाए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सब साहणं एसो पंचनमुक्कारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेशिं कडमं भवै मंगलम् नमो मंगल मुक्तिदं। शांति बनाए रखो। साहिब जी मांगलिक सुना रहे हैं, उपयोग रखो थोड़ा। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम नमो जिनाराम ओम नमो जिनाराम शरणाणाम शरणाणाम मंगलाणाम मंगलाणाम लोकुत्तमाणाम लोकुत्तमाणाम राम ह्रीं राम ह्रीं रूम ह्रीं रोम रः अस्या उषा त्रैलोक्यललाम भूताय शूद्रोपद्रव शमनाय अर्हते नमः स्वाहा सर्वारिष्टप्रणसाय सर्वाभिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिने दानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। वाणी तिवहण सामिणी श्रीदेवी जखराई गणिपिडगा गह दिशिपाल सुरिंदासयाभि रक्षन्तु जिनवते अज्ञानादिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जना शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे वसंत जी कटे वसंत जी थोड़ा सद्भाग्य है। चतुर्वेद संघ थोड़े घरे आयो है। साधु साध्वी श्रावक श्राविका चतुर्वेद सिंह घर पे आए और दो दीक्षार्थी पायल बेन और नील भाई दो मुमुक्षु आपके घर पे बता रहे हैं। आज से आप संकल्प करो कि आपके परिवार के अंदर कंदमूल आता तो नहीं रहेगा, धके पर नहीं आना वो ध्यान रखनी। थिएटर हो संजय भाई टाबर है थोड़ा। अच्छा संजय भाई जिंदगी में कदी पण कोई भी व्यसन तो नहीं वहीला, धके पर नहीं राखनो। 7 व्यसन रो त्याग लेनो भाव सिंह कहनो बराबर है। त्याग दे देना सवाल जी। हां दो हाथ जोड़ो। अत्यंत सख्यम सिद्ध सख्यम सावसकम देवसकम दाना भी यूं नहीं करनो यूं करो। संजय भाई यूं करे रियो कैमरा मैन बड़ी कोई बात नहीं, समझ के ले लेना महाराज साहब के पास से, लेकिन संकल्प करना आप खानदान परिवार से हो, खानदान परिवार से दीक्षा हो रही है, आपका परम सद्भाग्य है। मोरे कोई अनुकूलता नहीं थी पर एक मात्र मैंने 20 दाड़ा थी भावना काले पण मैं कैंसल की तो मैं बोला बावसी है मोरे पॉसिबल नहीं है पण एक ही भावना बावसी थे पण पधारो तिरछोलो मार्शा पण बना नंदन महाराज पण पधार बावसी हैंग पधारे तो बावसी आया तो थोड़े पण कोई बराबर है संजय भाई आदमी थे पर्सनल ऑपरेशन करी लावे नंदन महाराज को हाथ दड़ाए बने पड़े बराबर है। इसी तरह से धर्म में आगे बढ़ो और बाकी जितने भी परिवार वाले आए हैं मैं आप सबको प्रेरणा करूंगा, जब तक पायल बहन की दीक्षा नहीं होती है वहां तक आपको तय करना चाहिए कि मैं ब्रह्मचर्य रो पालन करीला। जटे तक बनी दीक्षा नहीं में बनी दीक्षा निर्विघ्न बलसाना तीर्थ में दीक्षा है तो आपको संकल्प करने का मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, होटल का त्याग करूंगा, अभक्ष्य का त्याग करूंगा, व्यसन का त्याग करूंगा, पूजा नहीं करता तो पूजा करूंगा, दर्शन नहीं करता दर्शन, कोई भी कोई रे
दर्शन ज्ञान चारित्र तप के अंदर आप एक कदम आगे बढ़ो तो पायल बहन को ये सही सत्कार है। बाकी सामैया काडिया न हो वरगोड़ा कीदा ने सही बात है, व्यवहार है, भावना है, सब है, लेकिन शास्त्रकार बताते हैं व्यवहार को पालन करते करते, द्रव्य भक्ति करते करते जीवन में अंदर भाव भक्ति आनी चाहिए। भाव भक्ति मतलब इस प्रसंग को लेके हमारा आत्मा जैसे मोक्ष में जाने के लिए 14 गुणस्थानक है, कम से कम वो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 5 स्टेप थोड़ा थोड़ा धके आवे एडो प्रयत्न करनो, एडी मोरी मंगल प्रेरणा बराबर है। और इसी तरह परिसर और वासक्षेप के लिए पूरा परिवार भी आग्रह मत करना बटे हैंगर वासक्षेप पहिला बराबर है नंदन महाराज बराबर है। तो बटे पहिला हैंग जन आग्रह मत करो, ठीक है। एक परिवार ला कोई डोकरा मन वयस्कर वे मतलब उम्र लायक वे वडील वे आवे 1-2 जना, बाकी समय री मर्यादा है हमारे वापिस चिक पेट पुंगनो है बराबर है। जिन शासन सिरताज की जय बोलो गुरुराज की, जिन शासन सिरताज की जय बोलो गुरुराज की। बोलो जिन शासन मरे जरूर नहीं हटे। गुरु जी हमारो अंतर्नाम, हमसे आपको हमारो अंतर्नाम, गुरु जी हमारो अंतर्नाम, जिन शासन सिंगार की, थोड़ा सा जिन शासन सिंगार की, जिन शासन सिंगार की, जय बोलो गुरुराज की। नए गुरु जी आए हैं, रोशनी लाए हैं, नए गुरु जी आए हैं, गुरु जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, नए गुरु जी आए हैं, नई रोशनी लाए हैं। शासन देव की जय। गुरु जी हमारो अंतर्नाम, गुरु जी हमारो संगीता दीदी अरे साइड में वासा वासा साइड गुरु जी हमारो अंतर्नाम, गुरु जी हमारो अंतर्नाम, शासन सिंगार की जय, जिन शासन सिंगार की जय। हाँ बोलो बोलो टीचो बस बस आलो बाकी है चलो चलो संजय संजय उस होता नहीं आलो गुरु जी हमारा अंतर गुरु जी
जनता। इंसाफ जी, इंसाफ जी, इंसाफ जी। ये ब्रिटिश ना अनुकंपा दादा बेटा बात गाड़ी वाले बोल रहे हैं रिक्शा दे अमर रहे, रिक्शा दे अमर रहे, रिक्शा दे। संजय जी आओ, सब कुछ करेंगे। ತಗೊಳ್ಳಿರ್ತಾವನೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಎಂಡು ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತವನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವನಾ
सलामत रहे। श्री शासन की शान हो तुम हमारी याद हो, श्री शासन की शान हो तुम हमारी याद हो। हेलो आत्मा तिरंगाशे मारू आत्मा, परमात्मा तिरंगाशे मारू आत्मा, परमात्मा परिजाशे मारू आत्मा, परमात्मा। किसी की आवाज नहीं आ रही है, सभी तालीम जाते हुए सभी मेरे साथ में बोलेंगे। आत्म ने परमात्म मुझे संग जलो छेड़ा, आत्म ने हरक हरक मन हरक माँ तुम्हें छेड़ा, हरक हरक मन हरक माँ तुम्हें छेड़ा। मरुदे प्रभु तारो मंदिर छे, पूरी देव से पालित कबीर छे, कि वशु परिणामो जागे अमुदात्मा, बोलिए कि वशु परिणामो जागे अमुदात्मा। बाहर बहन को है ना, ऐसा ही हुआ। परमात्मा बंदिया से मारो आत्मा, इनको खबर पड़ी तो बोले कहाँ जाना है, तो बोले विश्व के सभी जीवों के प्रति प्रेम की भावना, प्रेम श्री ईश्वर जी महाराजा। साथ में बोले कहाँ के, तो तीनों भवन के सभी आत्मा, मतलब भुवन बाबा श्री महाराजा। तो इसके आगे क्या, तो उसका जय घोष करना है, जय घोष सुरेश्वर जी महाराजा। तो इससे होगा क्या, मैं तो अभयपना प्राप्त करूंगी, लेकिन मेरे कारण, ड्यू टू माय सेल्फ, मेरे कारण है ना सभी जीव अभयपना प्राप्त करेंगे। इसके लिए कहा है श्रमणी गणनायक तार्किक शिरोमणि अभयशेखर सुरेश्वर जी महाराज साहब की मिश्रा चली 500 साधु साध्वी भगवंत, साध्वी जी भगवंत के गच्छ नायक, बराबर है ना। तो माध्यम का, तो साध्वी जी भगवंत के पास गए। अब है ना, अब ये मुहूर्त निकल चुका, एक तड़प है क्या, तो संयम वेश की एक तड़प है, संयम क्यारे मलशे, संयम क्यारे मलशे, क्योंकि एक गाना ना बहुत मुश्किल है, संयम क्यारे मलशे, क्यारे मलशे में क्यारे क्यारे मलशे, ये सेट करना भी है ना बहुत मुश्किल था। तो संयम लेना तो इसी काम है ही नहीं। हाँ, तो एक संयम क्यारे मलशे के गीत के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। सिद्धि माटी गावी पड़े साधना निसर्ग, आकरे तो लीधु संयम स्वामी भी स्वयं संयम क्यारे वर्षे, क्यारे क्यारे वर्षे,
मुझने तारे मनशे संयम तारे संयम नील भाई के मुमुक्षु नील भाई पायल बहन, इन दोनों के जीवन में आज ये जो अवसर आया है ना, कैसे आया? हम जैसे आप बैठे हैं ना, इसी तरह कोई भाव में कहीं पे कहीं प्रोग्राम पे पायल बहन कोने में नील भाई के कोने में बैठे होंगे, तब वो भावना जगी होगी। क्या भावना? संयम। हाथ राज पाथे हाथाई समिराठे तो ये वीरे विधि विरती दीवाती संगम देवावे स्वामी सतावे सगलो सघन करो स्वामी सविभावी सुख सामग्री ने सुविधा बहु सलगावी ने सगलो साचो सुख में रब मारू संयम पंथे लगलो संयम तारे हर्षे हम जिने संयम तारे हर्षे। कूले माला में परमात्मा महावीर गौतम स्वामी से कहते हैं, हमको क्या लगता है कि महावीर और प्रभु के जीवन चरित्र में देखते हैं ना, तो सत्य अपूर्व लगे 12.5 वर्ष। 12.5 वर्ष के अपूर्व है उपसर्ग, हाँ, उपसर्ग के अंदर रहना और फिर प्रसन्नता रखनी। तो परमात्मा कहते हैं गौतम स्वामी को, कहे गौतम वो 12.5 वर्ष में तो है ना, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया था। चारित्र धर्म मिल गया था, चारित्र को अंगीकार कर चुके थे, करेमी सामायम उछरा चुके थे परमात्मा। तब तो खाली प्रसन्नता थी, वो तो थी, लेकिन 30 वर्ष है ना, जब मुझे घर में रहना पड़ा ना, 7वीं नरक के जीवों को भी है ना, जितनी पीड़ा और दुख न लगता होगा ना, उससे अधिक दुख है ना मुझे हुआ। निगोद में भी जीव जो दुख का एहसास नहीं कर सकता ना, उससे तो कई गुना मुझे ऐसा एहसास हो रहा था। हर पल हर क्षण में संयम ले नहीं पा रहा था, है ना। च्यवन कल्याणक के समय 14 महास्वप्न देखे, तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा का अवतरण हुआ माता की खुशी में। मेरू शिखर पे अभिषेक भी हुए, तीर्थंकर परमात्मा का जन्म हुआ। लेकिन जो 30 वर्ष वो गुजारना पड़ा ना, क्योंकि जो चाहिए था ना वो नहीं मिल रहा था। पायल बहन वही कोई प्रसन्न पे पीछे हट के वो एक संयमी की अनुमोदना, नील भाई वो एक संयमी की अनुमोदना करते 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 कितने भाव के बाद, कितने समय के बाद आज हमारे सामने हाँ मुमुक्षु बैठ तड़प रहे। कितने का दबोई में एक श्राविका बैठा, जितनी दीक्षा अटेंड करते हैं ना, हर बार साहब एक पचकाट, और हर बार एक नया पचकाट, हर दीक्षा में नया पचकाट। गुजरात का वो समय समझो कितनी दीक्षा गांव में होती होगी, और हर एक दीक्षा में एक नया पचकाट। अब आगे जाते हैं ना, पचकाट के ऊपर पचकाट, फरसाद, मिठाई, मेवा, फ्रूट सब त्याग दिया। अब क्या त्यागना? तो बोलते हैं ना कि अब जब तक मेरी दीक्षा ना हो ना, तब तक लून नमक को त्याग कर। तब एक साहब को पूछा, आप कैसे अलूनी वापर लेते, खा लेते हो? तो शायद असह्य वेश है ना, उसकी इतनी तड़प है ना, तो अलूनी भी है ना मिठाई की तरह लगता है। अलूनी की मिठाई की तरह लगता है। आज हम भी है ना त्याग करके आए। हम कहीं भी हो सकते थे, we could have been anywhere, हम कहीं भी हो सकते थे, हम आज यहाँ पे आए। तो आज है ना साधु पद द्रव्य से हम कब पाएंगे हमें नहीं पता।
आज है ना, आज साधुता को स्पर्श करना है। किसको? साधुता को। शायद साधुता तो मेरा गुण है, हाँ, गुण तो मेरा है, मेरे अंदर पड़ा है, तो उस गुणों को स्पर्श करना है। कैसे? तो कि संयम क्या है मनुष्य। सिद्धि माटे गावी पड़े साधना निसर्गम आखिरे कविधु संयम स्वामी विसयम संयम प्यारे मनुष्य प्यारे प्यारे मनुष्य मुझने प्यारे मनुष्य संयम प्यारे मनुष्य। लास्ट से भरगोड़ा हुआ था, विक्रम भाई आए थे, तो उन्होंने बोला साधु नाम दर्शनम पुण्यम। साधु के वेश से हमारा कैसा कल्याण होता है उसकी बात की। आज है ना, आज हमें साहिब ने पूछा स्थिरता कितनी है, आपकी स्थिरता कितनी है? तो मैं क्योंकि ऊपर शायद साधर्मिक भक्ति है, तो भक्ति की जितनी स्थिरता है उतनी स्थिरता तो नहीं भाई। घंटे भर बैठे लागे तो आज घंटे भर तो लागे ना, आले ना आले। ओके, तो आज ना साधुता का दर्शन करना है, साधु के वेश से होता है। ओके, बट एक साधु भगवंत है ना, सिर्फ मौन मुनि सदा मौनी, और वो मौन साधना भी कहां तक ले जाते हैं? तो कहले भाई इलायची पुत्र वो डोरी पे नट का आशिक नटनी का आशिक बना हुआ और डोरी पे नाच है। सामने झरोखे में हवेली के चौथे माले एक पद्मिनी स्त्री, मतलब लाखों 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 स्त्रियों का जन्म होता ना, उसके बाद एक पद्मिनी स्त्री का जन्म होता। रूप रंग जिसका पसीना भी है खुशबूदार होता है, ऐसी स्त्री, और सामने एक गुरु भगवत। चौथे माले आए हैं। जल्दी क्या होता है, घोरने की घर का आदमी तो रहते नहीं घर पे, साधुता बराबर है ना। वहां पे गुरु भगवंत बोल रहे हैं, पद्मिनी श्री बोरा रहे हैं, इलायची कुमार यहाँ पे नटनी के वास्तव में डूबे हुए इलायची कुमार, ओके, वो दृश्य देख रहे हैं। और होता क्या है, साधु को पता नहीं कि इलायची कुमार उनको देख रहे हैं, पद्मिनी स्त्री को भी पता नहीं इलायची कुमार उनको देख रहे हैं, और बोरा रहे हैं। इलायची कुमार यहाँ पे देखते हैं, पद्मिनी स्त्री वहां पे खड़ी है, वो मुनि भगवत को बोरा रहे हैं, मुनि भगवत की वो नीची नजर, और वो बोल रहे हैं एक अंश मात्र भी है ना साधुता से दूर है। ये नजारा देखते हुए धिक्कार है मेरी जात पे, हाँ, कि मैं नटनी में पागल हो गया, जिन शासन को छोड़ दिया, अपने माता पिता को छोड़ दिया, गुरु भगवत को छोड़ दिया, अपने धर्म को छोड़ दिया, और वो धिक्कार अपने आप को धिक्कारते हुए वहीं पे है ना केवल ज्ञान हो गया। एक मौन साधु भगवंत के दर्शन मात्र से भी केवल ज्ञान हो जाता है। साधुता की ये ताकत है। साधुनां दर्शनं पुण्यं, साधुनां दर्शनं पुण्यं, साधुनां दर्शनं पुण्यं, साधुनां दर्शनं पुण्यं, बोलिए साधुनां दर्शनं पुण्यं, साधुनां दर्शनं पुण्यं, साधुनां दर्शनं पुण्यं, साधुनां दर्शनं पुण्यं। कुछ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे विराजित है ना परम पूज्य मुनिराज श्री तीर्थ नंदन विजय जी महाराज साहब, कहते हैं ना मौनी क्या क्या संदेश दे सकते हैं। साहब एक घर पे जाते हैं, बराबर ना, कोई प्रसंग पे बोरने साहब विनती के माध्यम से साहब है ना घर पे जाते हैं, घर में गए साहब बोर रहे,
तब अंदर साहब ये अभी बना हुआ प्रसंग है। साहब वहां पे गए और वहां पे साहब प्रेरणा करते हैं और वहां पे अपना एक श्रावक खड़ा है। साहब ने प्रेरणा की ऐसा करना है, तो श्रावक कहते हैं साहब मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, पॉसिबल नहीं। कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और है ना तीर्थनंद ने भी हमारे साथ तो स्माइल कैसे ना, बस एक स्माइल करके एक मुनि भगवंत होते हुए वहां से बाहर निकले। अब है ना, अब एक चेंज है। एक मौन क्या काम कर लेता है। अब वो सब सोचता है, 1 घंटा 2 घंटा प्रसाद होता है कि मैंने ना, साधु भगवान ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने झेली क्यों नहीं? मैंने ये प्रेरणा झेली क्यों नहीं? मैं साधु भगवान को मना कैसे कर सका? माधव नगर निवासी है, सही में ये दीवान साहब की एरिया है और वैसा ही है। बोलता ना यहाँ पे होता जो कर्म शुरू होता वो धर्म भी शुरू होता। उसने सोचा नहीं, मैंने मना कैसे कहा। अब वो सब चलिए पूरी रात को, और वो युवान ओके, वो आगे जाके जो भी साहब की प्रेरणा थी ना, वो प्रेरणा आगे बढ़ता है। ये साधु भगवत की ताकत है। आज मौनी साधु अगर ये ताकत रखते हैं, सिर्फ उनका होना ही ये ताकत है, तब जो हमें आज संबोधन करेंगे, उद्बोधन करेंगे, प्रभु जी की वाणी सुनाएंगे, तो उसमें क्या ताकत होगी। आज हम विनती करते हैं परम पूज्य मुनिराज श्री तीर्थनंद विजय जी महाराज साहब से कि हमें कुछ संबोधन करें। हमारे नील भाई, हमारे मोक्ष पायल बहन को भी हित शिक्षा प्रदान करे। ये मंगल भावना जी साहब। श्रावक जीवन के 36 कर्तव्य में मन जीर्णानम सच्चाई के अंदर 33वां कर्तव्य बताया, चरण परिणामों। श्रावक अपने जीवन के अंदर भगवान की आज्ञा का पालन करता है, सामायिक करता है, पूजा करता है, नवकार वाली गिनता है, प्रतिक्रमण करता है, सुपात्र दान देता है, गुरु भगवंतों की वेयावच करता है। लेकिन यदि उसके हृदय के अंदर, उसको बाहर लेके जाओ ना, 15 मिनट से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, एक जना बाहर लेके अच्छा है। श्रावक जीवन का कर्तव्य बताया, चरण परिणामों, चारित्र के परिणाम। सामायिक करता है, प्रतिक्रमण करता है, हर कोई आराधना करता है, लेकिन जब तक चारित्र के परिणाम नहीं है, उसकी गिनती श्रावक में नहीं होती है। भले वो तिलक करे, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़ा धारण करे, वो रक्षा पोटली पहने, कुछ भी करे, लेकिन उसकी गिनती श्रावक में नहीं होती है। आज चारित्र की अनुमोदना करनी है, वो चारित्र की अनुमोदना करते 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 आत्मा में रहे हुए जो चारित्र मोहनीय कर्म है, उसकी कर्मों की स्थिति वो टुकड़े टुकड़े हो जाए, सच्चे दिल से वो मुमुक्षु की अनुमोदना करनी है। चारित्र हमारे हृदय के अंदर चारित्र के प्रति परिणाम है, बहुमान भाव है या नहीं, उसकी पहचान क्या है। आज मुमुक्षु का ना वरघोड़ा है, मान लो कि वही मुमुक्षु का दीक्षा भी प्रसंग यही होने वाला हो। रोज एक घर से दूसरे घर उनका वरघोड़ा होता है। अनेक पुण्यात्मा उनको विनती करते हैं, रोज बगी के ऊपर बैठकर उनका वरघोड़ा भव्याति भव्य निकलता है आपके एरिया के अंदर। कभी इनके पुण्यात्मा के घर पे, कभी कोई दूसरे पुण्यात्मा के घर पे ले जाकर भक्ति भाव से उनका स्वागत करते हैं, पगलियां करवाते हैं, प्रेम से प्रीति भोजन करवाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तिलक करते हैं, चांदी का श्रीफल अर्पण करते हैं। पूरा दिन ये उनका मान सम्मान पूरे एरिया के अंदर चारों तरफ दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी का जय जयकार, हाँ मारो भाई लो दीक्षा ले, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह।
चारों तरफ दीक्षार्थी अमर रहो, दीक्षार्थी अमर रहो, ये अद्भुत वातावरण छाया हुआ है। और ये दृश्य है ना, आपके परिवार के अंदर रहा हुआ 6 साल का एक छोटू वो देख रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या घटना बन रही है, बस वो देख रहा है कि रोज है ना चारों तरफ अद्भुत माहौल है और वो कोई भैया है, उसको है ना सब पुण्यात्मा बुलाते हैं और उनका मान सम्मान करते, प्रेम से भोजन कराते, सत्कार सम्मान करते हैं। आपकी भी भावना हुई जीतू भाई, आपने मुमुक्षु को विनती करके आपके घर पे तैयारी चल रही है, सुबह से जोर शोर से तैयारी चल रही है। 56 भोग बनवाए आपने, रंगोली करवाई, दीपक प्रज्वलित किए, घर के अंदर तोरण बंधवाए, चारों तरफ सुबह से 2 घंटे 3 घंटे तक तैयारी चल रही है। आपके 6 साल के ना बेटा या पोता, उसको समझ में नहीं आता है कि ये क्या घटना है। उसको इतना पता चल गया कि कोई मेहमान है ना घर पे आने वाले हैं, और मुमुक्षु घर पे आए, उनका सम्मान हुआ, उनको भोजन कराया, उसके बाद में बहुमान और भक्ति भाव से उनको घोड़ाने के लिए भी गए। उसके बाद की घटना, वो दादाजी के पास में ना आके पूछता है कि ये भैया कौन है और लोग है ना इनका सम्मान क्यों करते हैं। तब आपने ना उनको प्यार से समझा, ये तो है ना वैरागी मुमुक्षु है, ये दीक्षा लेने वाले हैं और इसके लिए है ना जो संघ वाले हैं, समाज वाले हैं, गांव वाले, सोसाइटी वाले उनका सम्मान करते हैं। वो वैराग्य की उनके हृदय के अंदर भावना हुई है संयम जीवन की, वो वैराग्य की अनुमोदना करते हैं। उसने हल्के से पूछा, तो दादाजी मैं भी दीक्षा लूं? हाँ, तो दादाजी मैं भी दीक्षा ले सकता हूँ? उसको पता नहीं है कि आगे क्या है, दीक्षा क्या है वो उसको पता नहीं। बस उसने देखा कि भाई जो दीक्षा लेते हैं ना उनका वरघोड़ा निकलता है, लोग सकल संघ उनका सम्मान करते हैं, उनका बगलिया करते हैं, जय जयकार होता है और उनका मान सम्मान मिलता है। उसने ऐसे ही पूछा कि दादाजी मैं भी दीक्षा लूं? उस वक्त हमारे मुख में से क्या जवाब निकलेगा? हाँ बेटा, तीर्थंकर परमात्मा की यही आज्ञा है, तू 6 साल का है ना, बस 2 साल बीत जाने दे, 2 साल बड़ा हो जा, तैयार हो जा, उसके बाद में जरूर लेना। हम तो ले नहीं सके हैं, हम तो संसार के कीचड़ के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान की आज्ञा है, यदि 8 साल के अंदर किसी को वैराग्य होता है तो वो राजी खुशी से ले सकता है, तू जरूर लेना। यही जवाब रहेगा। हम तो पाप के अंदर फंसे हुए हैं, हिंसा के अंदर, विराधना के अंदर फंसे हुए हैं, चटकाई जीवों की विराधना, आधार पाप स्थानकों का सेवन। हाँ, पर बेटा तेरी भावना हुई है ना, तो इस कीचड़ से निकल जाना, इस जलते हुए विषय और कसाई से, जलते हुए संसार से तू निकल जाना। हम तो फंस गए हैं, लेकिन तू बच जाना, तू आबाद बन जाना। यही हमारी प्रेरणा रहेगी। हाँ बेटा, तेरी भावना है ना, अनंत तीर्थंकर परमात्मा ने यही उपदेश दिया है। आज तक अनेक श्रवणी भगवान, अनेक मुमुक्षु आत्माएं यही राजमार्ग के ऊपर, यही राजपथ के ऊपर चलकर संयम जीवन अंगीकार करके आत्मा का कल्याण किए हैं, शाश्वत सुख के वो भोक्ता बने हैं। हाँ बेटा, यही राजमार्ग है, यही राजपथ है, यही प्रेरणा करेगी ना। ए तू छोटा है, हाँ 6 साल का है, अभी तो तुझे कुछ समझ भी नहीं है। पहले दीक्षा क्या है तुझे पता है? देख, लोच करने पड़ते हैं, हाँ विहार करना पड़ता है, घेर भिक्षा लेने के लिए जाना पड़ता है, ठंडी को सहन करना, गर्मी को सहन करना, हाँ, और विहार के अंदर कैसे कैसे उपास रहते, लोच कैसे होता है पता है तुझे? और पूरे संयम जीवन का जो कष्ट है ना, उसका लंबा चौड़ा उसका लिस्ट उसका ना हम सुना देंगे। और जो उसके परिणाम रहते हैं ना, यदि जो उसको पतित करने के हमने प्रयत्न किए ना, तो मान लेना कि अभी तक है ना परमात्मा का बताया हुआ जो धर्म है, चारित्र मार्ग है, वो हृदय के अंदर प्रतिष्ठित नहीं हुआ है। आज दोनों मुमुक्षु की अनुमोदना करेंगे, कैसे करेंगे? दीक्षार्थी अमर रहो, मारो भैरो दीक्षा ले, वो तो नाटक है, वो दिखावा है। आज हृदय के अंदर प्रतिष्ठित करना है। साहिब जी ने भी प्रेरणा किया घर के अंदर कि जब तक संयम जीवन हम नहीं लेते हैं ना, जब तक संयम जीवन नहीं लेते तब तक, अभी निकी भाई ने भी बोला, एक चीज का त्याग, तो उसको है ना वास्तविक संयम का अनुराग कह सकते हैं।
जिस चीज को पाना है ना तो उसके लिए कुछ मूल्य भी चुकाना पड़ता है। और ये तो चारित्र रत्न है। तीनों भुवन के अंदर यदि कोई अनमोल रत्न हो वो चारित्र रत्न है, जिसको पाने के लिए करोड़ों करोड़ों देवता भी है ना तड़पते हैं, लालायित बनते हैं, लेकिन उनको भी ये प्राप्त नहीं होता है। वो चारित्र रत्न आज नील भाई मुमुक्षु नील कुमार और पायल बहन मेहता वो पुण्यात्माओं को मिलने के लिए जा रहा है। हृदय के अंदर एक संकल्प करेंगे कि जब तक आज मुमुक्षु की अनुमोदना करने के लिए आए ना, सच्ची अनुमोदना, देखो उनका त्याग है ना, त्याग की पराकाष्ठा है। गाड़ी, बंगला, मोबाइल, माता पिता, भाई बहन, हाँ, वृद्धि, समृद्धि, पैसा, सुख, शायबी, सब कुछ, फ्रेंड सर्कल, मौज शोक, हर एक चीज का त्याग किया। एक छोटी सी चीज की मैं बात बताऊं ना, हाँ, 1 महीने के लिए जब तक उनकी दीक्षा नहीं होती, होटल का त्याग, साहब सोच के बताता हूँ। क्षमा से बुरा हो रहा है 5 मिनट। एक छोटे से त्याग की बात करें ना तो पसीना पसीना हो जाए, और हाथ जोड़ने में भी है ना हम थोड़ा घबराए, लेकिन आज त्याग की पराकाष्ठा, जिसको कह सकते हैं आपके पूरे जीवन के त्याग को है ना एक पल्लू के अंदर रखो और दूसरे पल्लू के अंदर है ना उनके संयम जीवन की एक त्याग को रखो, वो है ना पल्लू भारी बन जाएगा। इतनी ताकत उनके त्याग की है। तो आज मन के अंदर संकल्प करेंगे और उनकी सच्ची दिल से अनुमोदना भी करेंगे। साथ में पिछले कई दिनों से चातुर्मास की आराधना भी सुंदर चल रही है। कई बार हमने बोला माधव नगर में पहली बार, माधव नगर में पहली बार, लेकिन आज इस बार है ना बोलना पड़ेगा माधव नगर में दूसरी बार। थोड़े दिन पहले भी वो मुमुक्षु का भव्याति भव्य संपतराज जी कोठारी, उन्होंने भी भव्याति भव्य वरघोड़ा निकला, और आज भी जो लाभार्थी परिवार है उनकी भी खूब भावना थी, और इतने पुण्यात्मा आज संयम जीवन की अनुमोदना से पधारे हैं, उनकी भी खूब अनुमोदना। साहब भी दूसरी बार पधारे। हाँ, और तीनों गुरु भगवंतों का दूसरी बार भी मिलन हुआ, वो भी एक त्रिवेणी संगम हुआ, वो भी एक अनुमोदना और हर्ष की बात है। साथ में 1 मिनट के अंदर अनेक पुण्यात्माओं ने चातुर्मास परिवर्तन के लिए विनती की थी कि गुरु भगवंत चातुर्मास परिवर्तन का हमको लाभ दो। सबसे पहले विनती आई थी हमारे प्रवीण जी चौहान। जैसे संवत्सरी का प्रतिक्रमण पूरा हुआ, हम यहाँ पधारे और उन्होंने विनती की साहब ठाणा और ठाणम का लाभ दो। मैं तो घबरा गया सच्ची में, मैं बोला चौमासा पूरा सच्ची। और उन्होंने विनती की, पीछे पीछे वो रितेश भाई भंडारी, उन्होंने भी विनती की, नहीं साहब चातुर्मास परिवर्तन का लाभ मुझे दो। मैं तो बोला अभी तो चौमासा पूरा हो गया। हाँ, पर उनकी भावना ये थी कि सबसे पहले लाभ हमको मिले, सबसे पहले विनती हम करें, तो वो भी पुण्यात्मा की हम अनुमोदना करते हैं। उसके बाद में हर्षाबेन भरत भाई, वो परिवार की भी खूब भावना, उन्होंने भी 1-2 बार विनती की। उसके बाद में यूपी हेवन जो एक अपार्टमेंट है, 1-2 बार वहां भी पगलिया करने के लिए जाना हुआ था। सुभाष भाई दोषी, उनकी भी खूब भावना कि साहब हमको ये लाभ मिले तो नए पुण्यात्मा, नया परिवार जुड़े। मीनाबेन भंडारी, सज्जन बेन, उनके वहाँ तो हाँ, सज्जन बेन अंबालाल जी हुंडिया, वो परिवार की भी खूब भावना थी। मधुबेन, जिनके अभी दूसरे घर पर साधी जी भगवंत विराजमान है, उन्होंने भी भावना जताई कि साहब ठाणा और ठाणम का साधी जी भगवंत का लाभ हमको मिले। भंवरलाल जी वेदमुथा, हाँ भंवरलाल जी जेठमल जी वेदमुथा, यानी कि प्यार से उनको काका बुलाते हैं, वो परिवार में भी भावना जताई। साथ में विजय भाई, रजनीकांत एंड कंपनी, जयेश भाई, परिवार ने भी भावना बताई। अनेक पुण्यात्माओं ने विनती की, आज उसका एक आदेश देना है। लाभालाभ का विचार करके आज जो साध्वी जी भगवंत है उनका चातुर्मास परिवर्तन का लाभ विजय भाई,
रजनीकांत एंड कंपनी शंकर अपार्टमेंट के अंदर परिशासन देव की जय। और गुरु भगवान का जो चातुर्मास परिवर्तन का जो आदेश है वो संघ की रजा लेकर जैसे हम हमारे यहाँ पे सिस्टम है, गुरु भवन के ऊपर ही छोड़ते हैं, उनको कोई लॉटरी वॉटरी का सिस्टम नहीं है। जैसे यहाँ पे इतने सालों से चल रहा है, गुरु भवन के ऊपर छोड़ दिया है, जहाँ पे भी आपकी भावना हो वहाँ पे। एक नया परिवार है और पुण्यशाली परिवार है। उन्होंने पिछले भी संघ के अंदर श्रवण श्रवणी भगवंतों को 3 बार 4 बार विनती की थी, लेकिन उनको ये लाभ नहीं मिला। उनकी भावना थी कि एक बार जीवन के अंदर वस्ती दान का हमको ये लाभ मिले। गुरु भगवान एक रात्रि के लिए हमारे घर पे विश्राम करे, स्थिरता करे और हमको सह्यातर बनने का सौभाग्य मिले, तो ये मंगल भावना के साथ उन्होंने कई बार विनती की और उनकी भावना को ध्यान में रखकर, यानी कि धर्म के अंदर लाभालाभ का ध्यान रखकर गुरु भगवान का चातुर्मास परिवर्तन का लाभ भंवरलाल जी, जेठमल जी, वेद मुथा, यानी कि अर्चना बेन, संदीप कुमार जी, वेद मुथा परिवार को लाभ दिया जा रहा है। काका ये देखिए हमारे भंवरलाल जी काका के नाम से हमारे यहाँ पे रहते हैं। रेवतड़ा जहाँ पे अभी बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा होने वाली है, भंवरलाल जी काका हर चीज में लाभ लेते हैं। रेवतड़ा की जाजम सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चढ़ावे हुए उस जाजम को बिचाने का लाभ भी हमारे भंवरलाल जी काका ने लिया था। तो बहुत बहुत अनुमोदना वहाँ पे खड़ के वहीं से विनती कर रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे उस दिन पूनम के दिन यहाँ पे सुबह में भाव यात्रा यहीं पे होगी और भाव यात्रा के बाद में बाजते गाजते भंवरलाल जी काका का घर यहाँ पे बाजू की गली में ही है, वहाँ पे जाएंगे। सकल संघ को आमंत्रण भंवरलाल जी वहाँ से दे रहे हैं, सबको जरूर पधारना। अब कुमारों की जगह कुमारा पार्क यूथ, तो जिन्होंने यूथ को हिला के रखा है और बांध के रखा है, वहाँ चातुर्मास विराजित परम पूज्य मुनिराज तीर्थ वल्लभ विजय जी महाराज साहब से विनती करते हैं, साहब कुछ ही शिक्षा प्रदान करें। भगवान महावीर स्वामी, मानव जन्म के साथ भगवान का शासन मिलना हमारा बहुत बड़ा पुण्योदय है। रास्ते के ऊपर से कोई महात्मा निकलते हैं, एक जैन व्यक्ति महात्मा को एकदम अच्छे से जानता है, परिचय होता है कि महात्मा मतलब पंचमहाव्रतधारी होते हैं, महात्मा मतलब त्यागी, तपस्वी, निष्पृही होते हैं, सब कुछ परिचय होता है। एक अजैन व्यक्ति है जिसको कुछ मालूम नहीं है, वो ऐसे ही निकल जाता है। हाथ जोड़कर मथेणोदामी करने का लाभ सिर्फ और सिर्फ हम सबको मिला है। बहुत बड़े पुण्यशाली आप सब हो। आप लोगों को साधु नाम दर्शनम पुण्यम, वो पंक्ति का चरितार्थ आपके जीवन के अंदर आ सकता है। क्या पुण्य ही लेकर आए। अभी 2 दिन से जो प्रवचन हमारे वहां चल रहा था, प्रवचन के अंदर एक विषय था आयुष्य का बंध कैसे होता है। आयुष्य का बंध, नेक्स्ट आने वाला जो जन्म है वो जन्म के अंदर हम कहाँ पर जाएंगे, वो प्लानिंग यहाँ रहते होता है। बाकी के सब कर्म ऐसे हैं जो कर्म यहाँ पर रहते हुए भुगते ना भुगते अधूरे छोड़ के चले गए, नेक्स्ट जन्म में आएंगे। लेकिन एक आयुष्य है जो यहाँ पर पूरा भुगत के ही जा सकते हैं, बिल्कुल आपके सुबह की चाय के जैसा, कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा, पूरा उपयोग करके ही बाद में जाएंगे। ये आयुष्य कर्म ऐसा है, पूरा हो जाए बाद में नेक्स्ट आने वाला है वो नक्की होता है। वो कौन से आधार पे नक्की होता है? 3 चीजें दिखाई खाना सूत्र के अंदर, स्पेशली हम लोगों के लिए, माधव नगर कुमारा पार्क के लिए आयुष्य परमात्मा ने 3 चीजें बताई है। ध्यान से सुनना। पहली चीज, जो जीव अत्यंत आराम समारंभ करता है, आने वाला जन्म दुर्गति के अंदर। दूसरी चीज, जो जीव बार बार झूठ बोलता है, आने वाला जन्म दुर्गति के अंदर। तीसरी चीज, देव और गुरु निंदा करता है, देव गुरु की निंदा करने वाला, आने वाला जन्म दुर्गति के अंदर। 3 चीजें बताई। पहली चीज, अत्यंत आरंभ समारंभ। आज के काल के अंदर देखो कितना आरंभ समारंभ बढ़ गया। आज के ये आरंभ समारंभ वाले काल के अंदर यदि वंदन करने लायक, नमन करने लायक कोई है, निष्परिग्रही, निरारंभी ऐसे कोई हो, तो जिन शासन के महात्मा साधु साध्वी जी भगवंत
आप दर्शन करो, झुकने का मन हो जाएगा। कभी आप मेरा कोई शादी के प्रसंगों में गए हो, चाय पीने के बाद चाय का काउंटर था, आपने चाय पी ली, जो ग्लास था यू से थ्रो, फेंक दिया, ग्लास जाकर फेंका। हम मेरा छोटे थे ना, कोई महात्मा उपाश्रय में थे, उसने महात्मा को देखा, शाम का समय वंदन करने गए और महात्मा एक पात्रा होता है हमारा, जो पात्रा है ना उसको एक कपड़े से हमें ना पूरा ऐसे रख देते हैं, जिसको टोकसा भी बोलते हैं हमारी भाषा के अंदर। महात्मा को पूछा, साहिब जी ये क्या, ये कपड़ा क्यों ऐसे रख रहे हो? और महात्मा ने कहा, देखो ये कपड़ा ऐसे नहीं रखे, कल सुबह तो वापरना ही है, पलट करके ही वापरेंगे, लेकिन फिर भी यदि ये कपड़ा ऐसा नहीं रखे तो उसके अंदर कोई जीव अंदर आ जाएगा, कोई मकड़ी वगैरह का झाला अंदर हो जाएगा। बोला वासुदेव साईं भगवान की ये हाँ चालू हो गए। पहला जिन वाणी रो श्रवण करो, मन होते हमने पेट वाणी रो श्रवण करो, सिर्फ 10 मिनट है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। देखो अभी का कार्यक्रम सिर्फ इतना ही है, सार के प्रवचन है, जयवांशी महाराज पन्यास भगत के प्रवचन है, उसके बाद 2 मुमुक्षुओं का बहुमान है, शॉर्ट में सब शॉर्ट एंड स्वीट गुरु पूजन करेंगे, बहुमान करेंगे, और तब तक एक थोड़ी देर इतना ही अपने को 10 मिनट 15 मिनट का सैक्रिफाइस करना है आपको। आवाज बंद करो बहनों, समय पूरी हो गई है। हमने सहज भाव से पूछा गुरुदेव को, गुरुदेव ये ऐसा कपड़ा रखने का कारण क्या? उन्होंने समझाया, जीव अंदर कोई रह गया, मकड़ी ने जाला कर दिया, अब मकड़ी का घर तोड़ने का एक पाप हमको लगेगा, इसके लिए हम एक पात्रा है ना वो पूरा बंद करके रखते हैं। जहाँ पर आपने चाय पी थी, ग्लास फेंक दिया था, वो चाय के ग्लास के अंदर कोई चींटी आई, कोई मकड़ी ने जाला कर दिया, 1 2 नहीं कई सारे ढेर हो जाते हैं, और वो ग्लास वहां पर पड़े रहे। धीरे धीरे वहां पर जीव की उत्पत्ति बढ़ती गई, और एक वक्त ऐसा आया, वो कंपाउंड वो कैंपस का जो मालिक था, उसने वहाँ के जो उनके सर्वेंट थे उनको बुलाया और कहा कि भाई इतना कचरा पड़ा है यहाँ पर, खलास करो यहाँ से। वो आदमी आया, उसने आकर ये कचरा यहाँ से उठाकर बाहर फेंकना, उसकी जगह कुछ पेट्रोल डीजल वगैरह कुछ लिया, उसके ऊपर डाला, एक माचिस जलाई, पूरा जला। लाखों जीवों की हिंसा एक ही बार के अंदर। आप जो चाय का ग्लास फेंक कर आए थे, उसके पीछे इतने सारे जीवों की हिंसा हुई। पूरा संसार आरंभ समारंभ के ऊपर खड़ा है। संसार का एक एक कार्य देखो, हर एक जगह पर आरंभ समारंभ है। आपने एक स्तुति सुनी हो, डगले अने पगले सतत हिंसा मने करवी पड़े, उसके बाद ते धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन साम पड़े। कदम कदम पर हिंसा पूर्ण जीवन, कदम कदम पर हिंसा है। क्या हमारा जीवन, कहाँ पाप शून्य मुनि जीवन और कहाँ पापमय मेरा जीवन। इसलिए एक भाव हृदय के अंदर जगे, आप पापमय संसार छोड़ी प्यारे बनो। कौन सा धन्य दिन आए, हम सब लोग भी एक सामूहिक दीक्षा का उत्सव हो, पूरा संघ सबकी दीक्षा, हम सबका भी एक धन्य दिन हो, जब हाथ के अंदर गुरु भगवत के हाथ में रजोहरण हो, आप हाथ तलसाए हो, साहेब रजोहरण दो, रजोहरण दो, और गुरु भगवत आपको रजोहरण दे, आप नाचो, आपको अंदर से खुशी हो। कितनी सारी बड़ी पाप की दुनिया आज हम छोड़ के यहाँ पर पहुंचे। ये सत्व नहीं जग रहा, दिख रहा है इतना पापमय संसार है, इतना दुखमय संसार है, लेकिन फिर भी छोड़ने का मन नहीं होता है। आज इन दीक्षार्थियों की अनुमोदना करना, क्या धन्य जीवन जीने के लिए जा रहे हैं, हृदय की सच्ची अनुमोदना होगी, सत्व जगेगा। शायद पूरी दीक्षा नहीं ले पाए तो भी इनके जैसा आंशिक आचरण करने का भी मन हो जाएगा। तो ऐसा धन्य जीवन हमको भी जल्द से जल्द जीने मिले, ये भावना प्रकट करना। मैं व्याख्यान ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि हमको ना जय बालू शेखर मान को सुनना है। मैं यहाँ पर आया हूँ प्रवचन के लिए नहीं, लेकिन इनको सुनने के लिए।
यहाँ पर जो दीक्षा के प्रसंग, दीक्षार्थियों के बहुमान, माधव नगर में, कुमारा पार्क में कई दीक्षार्थियों के आवागमन हो रहे हैं, बहुमान हो रहे हैं। 2 दीक्षार्थी जो यहाँ पर ही दीक्षार्थी, एक दीक्षार्थी दिव्याबेन, एक दीक्षार्थी देशनाबेन, एक दीक्षार्थी पक्षाल, 3 दीक्षार्थी जो अपने माधवनगर कुमारा पार्क में ही रहते थे, यहाँ पर 2-3 महीना यहाँ पर ही हमारे सामने ही अभ्यास कर रहे थे। उनकी दीक्षा का मुहूर्त निकला, आज वो दीक्षा के मार्ग के ऊपर जा रहे हैं। अब सब लोगों ने उनकी भक्ति देखी है, उनकी क्रिया देखी हुई है, प्रबल वैराग्य से आज वो लोग भी दीक्षा के मार्ग के ऊपर जा रहे हैं। माधवनगर, कुमारा पार्क, शांतिनगर, नगरपेट, चारों संघ मिलके यहाँ पर दीक्षा का उत्सव कर रहे हैं। बहुत विनती की संघ ने, साहेब 7 दीक्षा चेन्नई में करा रहे हो, एक दीक्षा का लाभ हमको भी दो, थोड़ा हमको दो, फूल नहीं तो आंखड़ी, कुछ तो दे दो हमको। और ये चारों संघ गए मैसूर में, आचार्य त्रिभद्र महाराज साहेब बहुत आग्रह भरी विनती की और गुरुदेव ने 6 दीक्षा चेन्नई में, 1 दीक्षा बेंगलोर के अंदर आदेश दिया। और आज आपका एक नसीब, आपका पुण्योदय है, आपके यहाँ ही विस्तार के अंदर, बहुत ही नजदीक के अंदर, गांधीनगर के अंदर तेरापत भवन के अंदर 14 दिसंबर को देशना बहन उनकी दीक्षा होगी। पूरा संघ जो उत्साह से दीक्षार्थी के बहुमान के लिए पधारे हैं। ये दोनों दीक्षार्थी आज ये उम्र के अंदर संयम के मार्ग के ऊपर जा रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद देना, बहुत जल्द से जल्द कर्म कपा कर मोक्ष तक पहुंचे, ये उनका दीक्षा का पूरा जीवन ऐसा निर्मल निर्विचार पाले। अब उनका संसार लंबा नहीं चले, नेक्स्ट आने वाले भव के अंदर ये रजोहरण लास्ट बने, उसके बाद रजोहरण भी नहीं लेना पड़े, सीधे मोक्ष में चले जाए। दीक्षा लो तो ऐसी लो, सीधे ही भगवान हो जाओ। ऐसे आशीर्वाद सब पूरा संग मिलके देना। हमारे एक महात्मा थे, उनके मातुश्री, वो बार बार आते थे, बाल मुनि थे, एक श्रावक थे, वो पहचान थे। उन्होंने कहा आपका अभी भी मोह नहीं छूटा, अभी इन्होंने दीक्षा लेनी नहीं आएंगे घर पे वापस, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं आती, मेरा पूरा मकसद अलग है। मैं यहाँ पर आती हूँ देखने के लिए वो स्वाध्याय करते हैं कि नहीं, रियाज करते हैं कि नहीं, सब महात्मा गुरु भगवत इतने सारे हैं, कितनी सेवा भक्ति कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं कि नहीं। मैं बार आती हूँ, मैं उनको चैन की नींद सोने नहीं दूंगी, जल्द से जल्द उनका कल्याण होना चाहिए, 3 भाव में तो उनका मोक्ष हो जाना चाहिए। ऐसी माँ आज के काल में मिलती है। इन दोनों दीक्षार्थी हैं, उनके माता पिता को और ज्यादा धन्यवाद है, उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ पर भेजा। आज वो संयोग के मार्ग के ऊपर भेज रहे हैं। माता पिता को खास कहना है, पूरे स्वजन को कहना है, उनकी दीक्षा है वो निर्विचार हो, उसके लिए आप उनको ऐसे आशीर्वाद देना, आप जल्द से जल्द दीक्षा लेकर भगवान बनने तक पहुंच जाना। ऐसी दीक्षा पालो जो दीक्षा आपको देखकर भगवान महावीर याद आए। तो इससे शुभ मंगल हमारे भी आशीर्वाद है, आपका शरीर मान बहुत उज्जवल बने और आपको देखकर कई लोगों को दीक्षा के भाव हो जाए, आपको बोलना भी नहीं पड़े, ऐसा आपका निर्मल जीवन बने। वही अभ्यर्थना। ये तो क्या ना, बार मार साहब का काम क्या है, यहाँ में एक प्रोग्राम का ट्रेलर बता रहे हैं। तो ये सब छोटे ट्रेलर है, क्योंकि अभी तो ये तो झांकी है, दीक्षा तो बाकी है, बराबर है ना। तो इंडिया ने 10 मैच जीते, बट लॉ ऑफ एवरेजेस कॉट ऑन टू देम, फाइनल हार गए। यहाँ पे 2 मुमुक्षु है ना, इनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, they don't have an option all their life। मोह राजा कुछ नहीं कर सकता। गुरु भगवंत का आशीर्वाद, गुरु भगवंत के समर्पित भावों के माध्यम से ये जो आगे बढ़ेंगे ना, ये वर्ल्ड कप जीतते जाएंगे। जितने फाइनल्स इंडिया खेला 2013 से जो मैसेज आया था, ये हर फाइनल को जीतते जाएंगे और अंत में जल्दी से मोक्ष प्राप्त करें। कैसे करेंगे तो हम सुनेंगे। चिकपेट में विराजित परम पूज्य पन्यास भगवान जय भानु शेखर विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने आज जो चिकपेट आप देखते हो ना, सबसे बड़ा विज्ञान हॉल और 80-90% ए सीजन में फुल हो, तो इनसे सुनना तो डेफिनेटली हमारे भाव बढ़ने वाली है। प्रकाश भाई, धर्मदास गढ़ी महाराज बताते हैं उपदेश माला ग्रंथ के अंदर, कोई भी अगर विद्वान ने, दीक्षार्थी ने, मुमुक्षु ने अगर चारित्र ग्रहण किया और अगर देश काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव अगर अनुकूल है, तो शास्त्रकार इस श्लोक के अंदर बताते हैं 1
दिवसों भी जियो, अगर मन वचन काया के योग से अगर वो चारित्र का पालन करते हैं तो शास्त्रकार बताते हैं ये चारित्र ग्रहण करने के बाद वो अवश्य मोक्ष में जाए। लेकिन इस भरत क्षेत्र के अंदर वर्तमान काल के अंदर कालनीला जी मोक्ष खुल्लो नहीं है, जम्मू दे गया कोई बात नहीं। नील कुमार और पायल बेन ये दोनों चारित्र ग्रहण कर रहे तो शास्त्रकार बताते हैं कि अगला जन्म में जब ने बताया कि आखिरी होगा होना चाहिए उनका बस महावीर क्षेत्र में जाके समझ के रखना, यहाँ से मोक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन उत्तरार्ध में दूसरी बात बताते हैं, जावा दो जन जाना बन जावा दो, हमें कोई आवाज करके बोलिए। बहुत ही नजदीक के अंदर गांधीनगर के अंदर तेरापत भवन के अंदर 14 दिसंबर को देशना बहन उनकी दीक्षा होगी। पूरा संघ जो उत्साह से दीक्षार्थी के बहुमान के लिए पधारे हैं। ये दोनों दीक्षार्थी आज ये उम्र के अंदर संयम के मार्ग के ऊपर जा रहे हैं। ऐसा आशीर्वाद देना बहुत जल्द से जल्द कर्म कपा कर मोक्ष तक पहुंचे, ये उनका दीक्षा का पूरा जीवन ऐसा निर्मल निर्विचार पाले। अब उनका संसार लंबा नहीं चले, नेक्स्ट आने वाले भव के अंदर ये रजोहरण लास्ट बने, उसके बाद रजोहरण भी नहीं लेना पड़े, सीधे मोक्ष में चले जाए। दीक्षा लो तो ऐसी लो, सीधे ही भगवान हो जाओ। ऐसे आशीर्वाद सब पूरा संग मिलके देना। हमारे एक महात्मा थे, उनके मातुश्री, वो बार बार आते थे, बाल मुनि थे, एक श्रावक थे, वो पहचान थे। उन्होंने कहा आपका अभी भी मोह नहीं छूटा, अभी इन्होंने दीक्षा लेनी नहीं आएंगे घर पे वापस, क्योंकि मैं इसके लिए नहीं आती हूँ, मेरा पूरा मकसद अलग है। मैं यहाँ पर आती हूँ देखने के लिए वो स्वाध्याय करते हैं कि नहीं, रियाज करते हैं कि नहीं। सब महात्मा गुरु भगवत इतने सारे हैं, कितनी सेवा भक्ति कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं कि नहीं। मैं बार बार आती हूँ, मैं उनको चैन की नींद सोने नहीं दूंगी। जल्द से जल्द उनका कल्याण होना चाहिए, 3 भाव में तो उनका मोक्ष हो जाना चाहिए। ऐसी माँ आज के काल में मिलती है। इन दोनों दीक्षार्थी हैं, उनके माता पिता को और ज्यादा धन्यवाद है, उन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को यहाँ पर भेजा। आज वो सहयोग के मार्ग के ऊपर भेज रहे हैं। माता पिता को खास कहना है, पूरे स्वजन को कहना है, उनकी दीक्षा है वो निर्विचार हो, उसके लिए आप उनको ऐसे आशीर्वाद देना, आप जल्द से जल्द दीक्षा लेकर भगवान बनने तक पहुंच जाना। ऐसी दीक्षा पालो जो दीक्षा आपको देखकर भगवान महावीर याद आए। ऐसे शुभ मंगल हमारे भी आशीर्वाद है, आपका शरीर मान बहुत बहुत उज्जवल बने और आपको देखकर कई लोगों को दीक्षा के भाव हो जाए, आपको बोलना भी नहीं पड़े, ऐसा आपका निर्मल जीवन बने। वही अभ्यर्थना। ये तो क्या ना, बार मार साहब का काम क्या है, यहाँ में एक प्रोग्राम का ट्रेलर बता रहे हैं, तो ये सब छोटे छोटे ट्रेलर है, क्योंकि अभी तो ये तो झांकी है, दीक्षा तो बाकी है, बराबर है ना। तो इंडिया ने 10 मैच जीते, बट लॉ ऑफ एवरेजेस कॉट ऑन टू देम, फाइनल हार गए। यहाँ पे 2 मुमुक्षु है ना, इनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है, they don't have an option all their life। मोह राजा कुछ नहीं कर सकता। गुरु भगवंत का आशीर्वाद, गुरु भगवंत के समर्पित भावों के माध्यम से ये जो आगे बढ़ेंगे ना, ये वर्ल्ड कप जीतते जाएंगे। जितने फाइनल्स इंडिया खेला 2013 से जो मैसेज आया था, ये हर फाइनल को जीतते जाएंगे और अंत में जल्दी से मोक्ष प्राप्त करें। कैसे करेंगे तो हम सुनेंगे। चिकपेट में विराजित परम पूज्य पन्यास भगवान जय भानु शेखर विजय जी महाराज साहब, जिन्होंने आज जो चिकपेट आप देखते हो ना, सबसे बड़ा विज्ञान हॉल और 80-90% ए सीजन में फुल हो, तो इनसे सुनना तो डेफिनेटली हमारे भाव बढ़ने वाली है। प्रकाश भाई, धर्मदास गढ़ी महाराज बताते हैं उपदेश माला ग्रंथ के अंदर, कोई भी अगर युवान ने, दीक्षार्थी ने, मुमुक्षु ने अगर चारित्र ग्रहण किया और अगर देश काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव अगर अनुकूल है, तो शास्त्रकार इस श्लोक के अंदर बताते हैं, एक दिवसों भी जीवो, अगर मन वचन काया के योग से अगर वो चारित्र का पालन करते हैं तो शास्त्रकार बताते हैं ये चारित्र ग्रहण करने के बाद वो अवश्य मोक्ष में जाए। लेकिन इस भरत क्षेत्र के अंदर वर्तमान काल के अंदर कालनीला जी मोक्ष खुल्लो नहीं है, जम्मू दे गया कोई बात नहीं। नील कुमार और पायल बेन ये दोनों चारित्र ग्रहण कर रहे तो शास्त्रकार बताते हैं कि अगला जन्म में जब ने बताया कि आखिरी होगा होना चाहिए उनका बस
महावीर क्षेत्र में जाके समझ के रखना, यहाँ से मोक्ष नहीं हो सकता है। लेकिन उत्तरार्थ में दूसरी बात बता दें, जावा दो जने जाना मन जावा दो, हमें कोई आवाज करके बोली अवश्य बेमानी हो, अगर वो मोक्ष में नहीं जाए तो अवश्य बेमानी देवलोक में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये चारित्र की ये ताकत है, समझ के रखना। मन वचन काया के योग से अगर एक दिन का भी चारित्र पालन किया, आपने दृष्टांत सुना रहेगा संप्रति महाराजा का। समझिए, संप्रति महाराजा ने सिर्फ खाने के लिए दीक्षा ली थी, लेकिन लास्ट में अनुमोदना मरते मरते अनुमोदना करते गए। उज्जैन के राजा होए, मानव के राजा होए, समझ के रखना एक दिन के चारित्र के प्रभाव से, ये चारित्र का प्रभाव है। लेकिन अभी मेरा प्रश्न है, चारित्र लेके मारे करनू का ये थोड़ा बहुत गुजराती ठा पड़ेगा। विडालाजी हुणजो पैसा ने अड़े नहीं, पंचायतमा पड़े नहीं, क्यारे कोई ने नड़े नहीं, एनु नाम साधु नहीं ठा पड़ियो। एक बात समझ के रखना, आज नील कुमार दीक्षा के लिए ले जा रहे, पायल बहन दीक्षा के लिए जा रहे, उनका सबसे पहला ये लक्ष्य उन्होंने नगर मन में ठान किया है कि आज तक तो मैं घड़ा पिया ने हाथ लगाइयो, लेकिन आज के बाद पैसा ने अड़े नहीं, पंचायत में पड़े नहीं, वे एड़ाए ना वे यूं करे नहीं यूं करे, कोई गत्तू नहीं करी लावे। इस बात को समझ के रखना। ये मुमुक्षु बहन क्या करने जा रहे हैं, मुझे और आपको समझना चाहिए। पैसा ने अड़े नहीं, पंचायत में खड़े क्यारे कोई ने नड़े नहीं। ओ सोनजी कने आली गाली, सोनजी को धन्यवाद है। कोई भी चारित्र लेने के लिए अगर आपके परिवार से कोई निकल रहे विठाला जी, तो समझ के रखना और कहना दे थके जाओ, मैं तो आते हो, मैं तो बसिया को थे थके आ लो। इस बात का लक्ष्य रखना। ये दोनों मुमुक्षु ने दीक्षा लेने के लिए जा रहे, उनका तो संकल्प है, उन्होंने तो ये तय करके चारित्र महान का संकल्प किया हुआ है कि पैसा में अड़े नहीं, पंचायत में पड़े नहीं, क्यारे कोई ने अड़े नहीं, एनु नाम। लेकिन अभी मेरा प्रश्न है, पायल बहन त्याग कर रहे हैं या भोग करेंगे? त्याग करेंगे, संपूर्ण संसार का त्याग कर रहे, समझ के रखना। जैसे महात्मा ने बताया ना, नंदन महाराज ने, कि आपको एक चीज का त्याग करना भी मुश्किल है, चरण परिणाम हो, चारित्र का परिणाम होना चाहिए। आपको नहीं है, समझ के रखना। एक बात समझ के रखना सुरेश भाई, त्याग करने से पुण्य बढ़ता है। पायल बहन प्रेम भुवन भानुसूरी समुदाय के अंदर दीक्षा लेने जा रही। इस साल गच्छाधिपति, वर्तमान गच्छाधिपति प्रशांत मूर्ति राजेंद्र सरस्वती महाराजा का नाम सुना होगा। 5 नवंबर के दिन गच्छाधिपति की निश्रा में बारला के अंदर एक साथ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 दीक्षार्थी का बहुमान हुआ। कितना? 100 दीक्षार्थी। मेरा प्रश्न ये है, राजेंद्र सूरी महाराज का पैसे पुण्य कैसे बढ़ा, ये मेरा प्रश्न है। आज पायल बहन त्याग करेली है, घणो पण पुण्य वधीला, राजेंद्र सूरी महाराज पण घणो त्याग कीधो। उसके पहले गच्छाधिपति कौन थे? जयकोसूरी जी, वे पण घणो त्याग कीधो। वने पहला कौन था? बोलो यार, नहीं था कौन? भानुसूरी। बाबू जिम्मेदार बाकी है बॉस, कोई बात नहीं। उससे आगे पहले गच्छाधिपति कौन थे? अभी ध्यान से सुनना, अल्प समय के अंदर मैं प्रवचन पूरा कर रहा हूँ, लेकिन इस बात का ख्याल करो, अगर आपके जीवन में आप ऐसा चाहते हो कि बाबू पर पुण्य नहीं बतो, पुण्य नहीं बतो, पुण्य नहीं बतो, क्यों नहीं बदे रही हो, समझ के रखना। जब आयु हो तो हैंड भोग विलास कर लो, लेकिन पुण्य नहीं बदीला, त्याग करने का प्रयास करो। यहाँ पे प्रेम सूरीश्वर जी महाराज जब प्रवचन देते थे विद्यालय जी, तब उस वक्त एक श्राविका बहन आया कि कर्मदंडों प्रश्न पूछवाइए, और उस वक्त प्रेम सूरी महाराज ने तय कर दिया, अगर मुझे मेरा चारित्र का अच्छे तरह से पालन करना है तो मुझे बहनों का संपर्क त्याग करना चाहिए। वन दाड़े थी, उस दिन से उन्होंने प्रवचन का त्याग कर दिया। पुण्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ओ कटे 50 साधु कटे, 100 साधु कटे, 150 कटे, 200, 200, 250, 300। आज ये पुण्य बढ़ा प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा का, तो समझ के रखना प्रेम सूरी महाराज ने त्याग कर दिया। नेक्स्ट भुवन भानुसूरी जी, जिन्होंने अपने जीवन के अंदर वर्तमान तब की 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 108 होली की, वर्तमान तब की 108 होली करके जिन्होंने शासन की जबरदस्त कोटि की सेवा की। अगर भुवन भानुसूरी जी महाराज ने अगर शिविरों के माध्यम से अगर युवाओं को नहीं पकड़ा होता ना, तो भावसी जय भानुसिंह का मार्शल मुंबई में कटे पड़ता है। ये शिविरों के माध्यम के द्वारा भुवन भानुसूरी जी ने किया, लेकिन उन्होंने कब किया? आज पुण्यवतियों, उन्होंने अपना जीवन पूरा त्यागमय जीवन किया। ये भुवन भानुसूरी। उनके बाद जयगोसूरीश्वर जी महाराज, उनका भी ऐसा ही त्यागमय जिया। माटुंगा का नाम सुना है बॉम्बे के अंदर? माटुंगा की अंजन सला का प्रतिष्ठा थी, ट्रस्टी में विनती करवाया, मौसी पधारो थोड़ी हिस्सा में अंजन सला का प्रतिष्ठा करनी है। और उस वक्त
जयगोस्वरी जी महाराजा के हृदय में अंदर कैसी उदारता थी, प्रकाश हुणजो। उस वक्त उन्होंने बोला कि मेरे अकेले की निश्रा क्यों, बॉम्बे के अंदर बहुत सारे आचार्य हैं, बहुत सारे साधु संत बने, सबको बुलाओ। ओ एडो त्याग मुश्किल है, समझ के रखना। और उस वक्त माटुंगा की इस प्रतिष्ठा के अंदर कम से कम 300 साधु और साध्वी जी भगवान, कतरा आचार्य, कतरा पन्यास, लेकिन ये त्याग की परंपरा समझ के रखना। प्रेम सूरीश्वर जी महाराज, वन भानुसूरी जी, जयगोस्वरी जी, મને પટી કોણ આવે? राजेंद्र सिंह जी प्रशांत मूर्ति। ये राजेंद्र सिंह महाशय पहले समणी गणनायक थे। समणी गणनायक मतलब साध्वी जी भगवंतरा गच्छाधिपति, गच्छ नायक बोलते हैं, समणी गणनायक बोले। लेकिन उनकी उम्र हो रही थी, फिर उन्होंने जयगोस्वरी जी महाराजा को विनंती की कि बाबू गच्छाधिपति क्यों कि हमें बस हमें हमारी उम्र हुई है, बहुत ही जवाबदारी हमें ज्यादा नहीं लेनी है, ये जवाबदारी विजय करेगी। किसको दी गई? अभयशेखर समणी गणनायक की शिरोमणि अभयशेखर श्री महाराज को ये सिद्धांत दिया गया और उस पर राजेंद्र श्री महाराज निवृत्त हो गए। लेकिन बाद में आयुष्य का काम करते हैं गच्छाधिपति जयगोस्वरी महाराज का आयुष्य कम पड़ी हो, मैंने जयगोस्वरी जी कहाँ लखीन किया? आगे के मेरे उत्तराधिकारी किसको बनाने का? राजेंद्र सूरीश्वर जी महाराज साहब। मेरा प्रश्न है, 250 साध्वी जी भगवंतरा जे गच्छ नायक था, वे पद छोड़ियो तो क्या हुआ आज? अरे 700 750 साधु है और कम से कम 800 या 10 के आसपास साध्वी जी भगवंत रहेगा। मेरा प्रश्न है, त्याग करने से हमारा पुण्य बनता है। जो त्याग प्रेम सूरीश्वर जी महाराजा ने किया था, जो त्याग भुवन भानुसूरी जी ने किया था, जो त्याग जयगोस्वरी जी महाराज ने किया था और जो त्याग राजेंद्र सूरी महाराज वर्तमान काल के अंदर कर रहे, ऐसा त्याग करने से समझ के रखना हमारा पुण्य बढ़ता है। पायल बहन भी पूरे संसार का त्याग कर रहे, सुनील कुमार भी पूरा संसार का त्याग कर रहे, तो हम सब भी कुछ संकल्प करेंगे कि कम से कम आज के दिन एक चीज का त्याग करेंगे। मौसी पायल बहन दीक्षा ले रही है, सुनील कुमार दीक्षा ले, मैं पर एक चीज रो त्याग करूंगा, ऐसा संकल्प करने का प्रयास करना। और साथ साथ में है ना वो हर्षाबेन के बहुत से घरों पर दाड़ो आ गए समझ के रखना। ठाणांग सूत्र के अंदर ठाणांग सूत्र के बात बताइए कि अलग अलग प्रकार के मनोरथ होने चाहिए। एक बात, एक कोई युवान संत के पास गया, संत ने पूछे लिया, गुजराती में पूछे लिया कि भाई स्वर्ग के सेनाधी जवान, क्या पूछो? स्वर्ग सेनाधी जवान मतलब किसके द्वारा जा सकते हैं? वो बोलते रथ के द्वारा। बाद में बीजो प्रश्न पूछो, नरक में किकड़ जानो? तो कि रथ के द्वारा। वे कंफ्यूज हो, रथ कटे थी जानो मारे, वो स्वर्ग में जानो तो पण रथ थी जानो ने नरक में जानो तो पण। हमें तीजो प्रश्न पूछे, मोक्ष में जानो तो किकड़ जानो? कंदी जानो? तो कि रथ थी जानो। वो युवान समझ नहीं पाया ये संत की भाषा को। उस वक्त वो संत को पूछता है, युवान पूछता है कि भाई स्वर्ग में जाना तो भी रथ चाहिए, नरक में जाना तो भी रथ चाहिए और मोक्ष में जाना तो भी रथ है, रथ क्यों है? और उस वक्त संत पुरुष ने बताया अपने मनोरथों के द्वारा आप समझ के रखना, मोक्ष में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं और स्वर्ग में भी जा सकते हैं। आपका मनोरथ कौन सा है वो आपको तय करना चाहिए। जैसे साधु और साध्वी जी भगवंत ये लोग दोनों चारित्र ग्रहण करेंगे, उनका रोज का अलग अलग मनोरथ रहेगा कि वो नवो अध्ययन करूं, पढ़ाई करूं, स्वाध्याय करूं और स्वाध्याय करने के बाद वो जीवन में अप्लाई करूं और साथ साथ में नया सूत्र का सर्जन करूं। ऐसे साधु और साध्वी जी भगवंत का ये संकल्प रहता है। तो मेरा प्रश्न है, प्रकाश जी थोरो का मनोरथ है? एक बात बता दो, मन चिपकट आया था बेटी और मलवा भाव से कदी तो पधारो आर्या भाव से योगा नहीं हो। लेकिन समझ के रखना, श्रावक और श्राविका का क्या मनोरथ होना चाहिए? सबसे पहले ये मनी होना चाहिए, जैसे महात्मा ने बताया ना, आराम समारोह को त्याग करो। इसके लिए आपको परिग्रह परिमाण व्रत कुछ न कुछ लेना चाहिए। तो समझ के रखना, ते पण धके आवी ला, ये पहला। और दूसरे आपके मन के अंदर से मनोरथ होना चाहिए। कांतिलाल जी खूब उल्लास, नौकरा है पर उल्लास तो अतरो है, ओहो। दूसरा आपका मनोरथ है कि कभी सर्व संग त्याग करीने चारित्र ग्रहण करो, ये दूसरा मनोरथ होना चाहिए। और तीसरा मनोरथ, साधु भगवंत मतलब दीक्षा लेने के बाद मैं सबू साधु और साध्वी जी भगवंत की ज्यादा से ज्यादा सेवा करूं, गुरु की आज्ञा का पालन करूं और समर्पण भाव। ये दोनों मुमुक्षु दीक्षा ले रहे, उनका यही संकल्प रहेगा। तीन संकल्प आज चतुर्विध संघ मिलके उनको हित शिक्षा दे रहे। बाउसी क्यों ने आज संघ हित शिक्षा दे, विकी भाई के हित शिक्षा देला, नंदन महाराज क्यों बाउसी कोई ने कोई थाने हित शिक्षा दे दी।
पर आज अपन चतुर्विध संघ और एक बात समझ के रखना, संघ ये 25वां तीर्थंकर है संजय भाई, 25वां तीर्थंकर संघ के आशीर्वाद के बिना कोई भी बंदो धके नहीं आओ। और निकी भाई क्योंकि ऐतिहासिक चातुर्मास चिकपेट को समझ के रखना, बेंगलोर के राजा और चिकपेट के उनके प्रभाव से और सभी गणनायक तार्किक शिरोमणि अभय शेखर सिंहासन के आशीर्वाद से ये चातुर्मास ऐतिहासिक हुआ। तो हमारी बात चल रही है चतुर्विद संघ के आशीर्वाद के बिना समझ के रखना कोई भी आगे नहीं आ सकता है। आज चतुर्विद संघ यहाँ पे इकट्ठा होके पायल बहन को और रीम कुमार को यही बात बताएंगे। सबसे पहले संयम लेने के बाद पहली नियम ये है कि आपको खुद की गलती का स्वीकार करने का। कोई भी गलती हुई यानी स्वीकार नहीं करो तो हजमनु के माया आविला, और माया आने के बाद समझ के रखना, संयम लेने के बाद कोई नहीं रखो। तो पहली बात कौन सी है? खुदरी भूल को स्वीकार कर लो, पीछे भी तो गलती हुई। दूसरी बात, कभी गुरुड़ी बोलावे कभी नहीं बोलावे, कभी स्वाध्याय करावे नहीं करावे, धके फूटे उपवास में कोना बैठनो पड़ी बटे बैठनो, हमें तो खूब डांट कमा रहे घंटे के बाद में कोना बैठनो पड़ी। उस वक्त उनको गुरुड़ी के प्रति जीवंत बहुमान चाहिए। ये दूसरा स्टेप। और तीसरी बात, ऑलवेज बी हैप्पी। कभी पानी कम मलियो, कभी गोचरी कम मली, टाड़ी मली, गरम मली, कम मली, कोई भी मली, समझ के रखना ऑलवेज बी हैप्पी। कोई भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति के अंदर साधु और साध्वी जी भगवान को प्रसन्न रहना, समझ के रखना। 2 भाव 3 भाव 4 भाव 5 8 भाव में तो मोक्ष पहिला। ये चतुर्विद संघ का ये शिक्षा है। पर ये शिक्षा मोरे पर नहीं थोड़े पर है। घरे कोई कंप्लेंट करनी नहीं भाई पर इडली चाहिए डोसा चाहिए, कोई कंप्लेंट करनी नहीं। और दूसरी बात, जैसे महात्मा ने बताया कि तीर्थभद्र श्री महाशय यहाँ पे पधारे चारित्र देने के लिए 14 डिसेंबर, 14 में से 7 जाए तो 7 डिसेंबर, 7 दिसंबर के दिन एक त्रिवेणी संघ में समझ के रखना, जिस भगवान का शासन के अंदर हम आराधना कर रहे प्रभु महावीर के दीक्षा दिन है 2592वां दीक्षा दिन है। कौन सा भगवान ने दीक्षा लेकर कितना साल हुआ? 2592 दिन कार्तिक वध दशम का दिन और 7 दिसंबर के दिन सुशील धाम के अंदर ये उनका महोत्सव है। दूसरा, उसी दिन जिस दिन भगवान महावीर ने दीक्षा लिया उसी दिन समणी गणनायक तार्किक शिरोमणि अभय शेखर श्री महाशय ने चारित्र ग्रहण किया। उनको चारित्र ग्रहण करके कितना साल हुआ? 50। 10 साल 20 साल 30 साल 4 साल 50 साल। वो संजय भाई थोड़ी बोल पड़नी महिला 50 साल जिन्होंने चारित्र का पालन किया, जिनके रग रग के अंदर संयम है, जिनके रग रग के अंदर तप है और जिनके रग रग के अंदर शासन और संघ की दृष्टि है, समझ के रखना उनके बिना पॉसिबल नहीं है। 1150 सिद्धि तक कटे हुआ 1150 सिद्धि तक समझ के रखना। ऐसे ही नहीं होता है, अंदर पूरी पवित्रता भरी हुई है, उसका ये प्रभाव है, समझ के रखना। तो अनुमोदना का अवसर है, मैं आप सबको प्रेरणा करूंगा। भगवान महावीर का दीक्षा दिन समणी गणनायक तार्किक शिरोमणि अभय शेखर श्री महाशय का 50वां दीक्षा दिन और साथ में छोटा सा गिफ्ट, हेम गिफ्ट हेम करके जो चिकपेट में बच्चे आए रहेंगे, चिकपेट में 6 महीने तक उन्होंने आराधना की। 11 साल का बच्चा, ऐसे अगर कोई वागड़ के यहाँ पे रहेंगे, वागड़ आधोई का बच्चा रहने वाला है, बॉम्बे के अंदर रहता है, 11 साल का बच्चा, उसकी भी दीक्षा 7 दिसंबर को है। तो 7 दिसंबर महावीर तो दीक्षा पण देखवा मळीला। अभय शेखर श्री महाशय का 50 साल की संयम भी मनानी बोलना भैया। साथ में भगवान महावीर का 2592 दीक्षा दिन। लेकिन बहुत में 7 दिसंबर नहीं, मुझे 1 दिसंबर ने बोला क्यों मीठा पड़ियो। हमारी बहनें सब समझदार है, समझ के रखना। 1 दिसंबर से अगर आपको चारित्र की ट्रेनिंग करनी है और होने पर डेट ट्रेन तो 1 दिसंबर से सुशील धाम के अंदर उद्यान शुरू हो रहा है। पहला उद्यान, दूसरा उद्यान, तीसरा उद्यान, आपको जो कुछ भी करना है, चौथो पण करना तो करा भी लगाओ से चौथो तो लेकिन बहनों की कंप्लेंट थी बाउसी हमें थे करावे दिया टाबर स्कूल है, एग्जाम है, किधर करना। तो समणी गणनायक तार्किक शिरोमणि अभय शेखर श्री महाशय ने दूसरा विकल्प रखा है बहनों के लिए। 16 अप्रैल हिल स्टेशन कोलार के अंदर समझ के रखना दूसरे उद्यान है। तो मैं सभी बहनों को बोलूंगा, अपने संतानों को, आप मोबाइल नहीं छुड़ा पाओगे, आप टीवी नहीं छुड़ा पाओगे, आप अपने संतानों को कुसंस्कार से दूर नहीं रख पाओगे। लेकिन यही माहौल जहाँ पे कम से कम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साधु और साध्वी जी भगवान अप्रोक्सीमेटली महिला, उस माहौल के अंदर अगर आपको समर में उद्यान करना है तो 16 बोलो तो सही। अगर आपको समर में उद्यान करना है तो अरे थोड़े नहीं करना तो बीजा ने मिलावना करण करावन अनुमोदन समझ के रखना। तो 16
और 1 दिसंबर से अगर उद्यान करना है तो सुशील धाम के अंदर उद्यान है। मैं आप सबको प्रेरणा करूंगा, कुछ जीवन में त्याग करो, जैसे प्रेम सूरी महाराज ने किया, मोहन भानु सूरी जी ने किया, और जयघोष सूरी मार्शल ने किया, और राजेंद्र सूरी मार्शल। और एक अत्यंत महत्व की बात बताता हूँ, नए साल के दिन मैंने मंगलिक के दिन बोला था आपको कि अगर कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराजा ने बहुत अच्छी बात बताई, अगर आपका मन में कोई भी प्रकार का संक्लेश है, बहुत खूब टेंशन आवे, बहुत युवा आवे, बहुत खूब विचार आवे, शादी का बहन घना रोटी बनाओ तो बता ईर्ष्या आवे, खूब रुए, उस वक्त कलापूर्ण सूरी मार्शल बताते हैं कि आप नौका का जाप करो। का क्यों? अगर आपके मन के अंदर कोई भी प्रकार का अगर कोई बंदा आत्मध्यान रोधता ना ले रही हो, अशुभ विचार आ ले रही हो, तो कलापूर्ण सूरी मार्शल कहता है तुरंत नौकार कर दो। और ये नौकार का प्रभाव है, अगर मन में बोले रही है तो आ रही है तो थोड़े भाष्य जाप कर लो। वो बताते हैं, मैं गारंटी बोलता हूँ, ये आपका आत्मध्यान रोधता निकल जाएगा। और कलापूर्ण सूरी मार्शल ने दूसरी बात बताई थी, अगर थोड़ा मन प्रसन्न है, मन क्या कर लो, लोगस का जाप कर, क्या करना समझ के रखना, जो उन्होंने बनाया ना आयुष्य का बंध, समझ के रखना, प्रति क्षण आपका आयुष्य का बंध सुरक्षित रहेगा। क्योंकि घंटा के प्रसन्न हो, घंटे का करे दिया हो, घंटे भारत क्या में घंटे का समझ के रखना। दुर्गति कभी नहीं भेजा, पायल बिंदु दीक्षा लेके सदगति में जाएंगे, नील कुमार दीक्षा लेके सदगति में जाएंगे, मोक्ष में जाएंगे, लेकिन वे लोग दीक्षा नहीं ली दी है तो पर मोक्ष में जावारो मार्ग कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराजा बतायो है। इफ यू आर हैप्पी, प्रसन्न हो तो समझ के रखना, लोगस का जाप करने का। अगर थोड़ा मन संतोष में है तो क्या कर लो, इसी तरह से करने का। ऐसी मेरी मंगल प्रकार है, प्रेरणा है, और समझ के रखना। इस साल आपको यहाँ पे कुमारा पार्क के अंदर महात्मा ने एक ऐतिहासिक चातुर्मास कराया। नंदन महाराज ने यहाँ पे माधव नगर के अंदर प्रकाश जी के बहुत हमारा इतिहास को अरविंद जी ने नहीं किया, अरविंद जी के बहुत छिप में लाऊं, पर हमके बहुत से जबरदस्त चातुर्मास को अन्य वंदे बहुत से घटे नहीं किया। इन दोनों महात्मा की भी अनुमोदना, दोनों की दीक्षांति की अनुमोदना, और संघ को धन्यवाद है। ऐसा एक जाजरमान है, तीसरी जगह नहीं हो प्रकाश जी, पास में मोटो लेना पड़ी हमें समझ के रखना। एक जाजरमान संघ है, आराधना चल रही है, हम सबकी अनुमोदना करेंगे। और अभी मेरा प्रश्न है, दीक्षार्थी रो बहुमान हाले ना वो ऊपर जाओ तो उचित की अनुचित है, लेकिन निकी भाई शॉर्ट में कर दो, ज्यादा फॉर्मलिटी तो एक कर नहीं आ रही है प्रकाश जी, बराबर है। तो मैं आप सबको प्रेरणा करूंगा, 1 दिसंबर कटे आओ, 16 अप्रैल कटे आओ, 16 अप्रैल कटे आओ, और 7 दिसंबर को महावीर का दीक्षा कल्याण समरी करना है, का 25-50वां दीक्षा दिन। और नेम को टावर 11 साल का बच्चा उन्हें कहाँ था पड़े, उसका जवाब सुनने के लिए आपको 7 दिसंबर को सुशील धाम के अंदर आना पड़ेगा। मेरी आप सबको प्रेरणा है भगवान की। और 14 दिसंबर देखो देश की करनी है। और एक बात समझ के रखना, मैंने पहले भी बोला था, इस क्षेत्र के ऊपर कलापूर्ण सूरीश्वर जी महाराजा का भी उपकार है, और इस क्षेत्र के ऊपर मोहन भानु सूरी जी महाराजा का उपकार है। आज दोनों का ये उपकार की श्रेणी समरी करना है, तात्विक शिरोमणि अवश्य को श्रीमान से हरावेली है, और कलापूर्ण सूरी महाराज की परंपरा तीर्थभद्र श्री महाराज हरावेली है। आज मैसूर में बोलो, चेन्नई में बोलो, कटे जबरदस्त कोटि की शासन प्रभाव में हालेली है। समझ के रखना प्रकाश भाई, ऐसे महापुरुष आते हैं तभी ये पवित्र भूमि होती है। समझ के रखना, भूमि पवित्र भैया, पर हमें मायली भूमि पवित्र करवा वास्ते उद्यान में आओ। या 12 तारीख को 2 दिन यहाँ पे स्थिरता रहेगी साहेब की, तो सब यहाँ पे आए। साथ में दीक्षा का प्रसंग है, जबरदस्त प्रसंग है, और अनेकों साधु साधु भगवंतों का दर्शन वैयावचारी का लाभ हमें लेना है। कपड़ा रंगने का, छाटा करने का, केसर का छाटा करने का सब माधव नगर में होने वाला है। माधव नगर कुमारा पार्क संघ में होने वाला है, तो सब लोग आइएगा। अब बोले श्री वासुपूज्य स्वामी भगवान की, बोलो श्री मुनीश्वर स्वामी भगवान की। पुण्यशालियों, आज ये बहुत ही खुशी का दिन है। हमारे बीच 3 गुरु भगवान विराजमान है, दो मुमुक्ष यहाँ पे साध्वी जी भगवान विराजमान हैं। किसी ने बहुत ही सुंदर कहा है, संयमी जीवन है जो जीना जाने, संयमी जीवन है जो जीना जाने, संयमी सुई धागा है जो सीना जाने, संयमी ऊंचा महल है जो रहना जाने। ऐसे ऊंचे महल में विराजित पन्यास पवर गुरु भगवान साध्वी जी भगवान को कोटि कोटि नमन। और हमारे बीच
दो मुमुक्ष जो संयम के पद पे चल रहे हैं, उनको भी जितनी हृदय से अनुमोदना जितनी कर सके उतनी अनुमोदना। माधव नगर में इस बार, कुमारा पार्क में इस बार गुरु भगवान, मैं आपको क्या बताऊं, ऐसी जड़ी चली, ये मेरे को लगता है 7वां या 8वां वरघोड़ा है इस चतुर्मास में। इस चतुर्मास में 7वां या 8वां वरघोड़ा है और एक वरघोड़ा अभी बाकी है। देखिए पुण्य हमारे एरिया में कैसे चला। एक वरघोड़ा बाकी है, प्रकाश भाई दीक्षा वो दिन क्या रे आवश्य। तो गुरु भगवान ने भी हमको प्रेरणा दी कि जब तक दीक्षा न लो तब तक एक चीज का त्याग करना चाहिए। मैंने भी त्याग किया उस दिन। गुरु भगवान ने इस दिन एक दिन यहाँ पे प्रेरणा की थी। तो जरूर सबकी भावना तो होती है, लेकिन हम जैसे वयावच करने वाले भी चाहिए साहब जी। तो हमारे बीच में आज जो बहन आई है वो हमारे कांटा क्षेत्र जो अहुआ का क्षेत्र है, मैं भी उसी क्षेत्र में रहने वाला हूँ और उस क्षेत्र का हमारा गौरव अरविंद सागर जी उसी गांव के हैं, जो आज पूरे हिंदुस्तान में उनके यहाँ पे मुहूर्त निकालने के लिए सब संघ वाले जाते हैं। वो इसी अहुआ गांव से हैं और हमारी पायल बहन उसी गांव से हैं। तो ये हमें गर्व होता है। और हमारे ये हमारे वेवई मेहता परिवार भी हमारा वेवई है। और नील जो ये मिठालाल जी का पुत्र है, ये भी हमारे लठाड़ा, राजस्थान में लठाड़ा गांव के हैं। ये भी हमारे वेवई के परिवार से ही हैं। तो दोनों का आज यहाँ पे वासु पूज्य मुनीश्वर संघ द्वारा इनका यहाँ पे बहुमान किया जाएगा। बहनों 2 मिनट स्थिरता रखना। बहुमान के बाद में सीधा आपको बोलते यहाँ पे 2nd फ्लोर में व्यवस्था की गई है। मेहता परिवार ने दिल खोल के मेरे को वसंतराज जी ने जिस दिन बोला कि भाई प्रकाश भाई वरघोड़ा करना है, मंगलवार का दिन है और कैसे करेंगे, मैंने बोला भाई देखो आप सुबह में 7:30 बजे 8 बजे रखो, लोग भी आएंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन इनकी भावना थी कि नहीं मारे तो जिमाड़ नहीं जाए कोई भी हालत में। मैंने बहुत बोला इनको कि भाई सुबह का वक्त होगा, ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम नहीं होगा और सबको, लेकिन ये क्या कि नहीं जिमाणो की गण वहीला मारे नाश्तो नहीं कराना, हमारे जिम नहीं जाए। तो ऐसे मेहता परिवार का भी बहुत बहुत अनुमोदना हम वासु पूज्य मुनीश्वर संघ की ओर से करते हैं। और अभी यहाँ पे वासु पूज्य मुनीश्वर संघ द्वारा सबसे पहले नील भाई आप थोड़े खड़े हो जाइए। मुमुक्ष इनका अभी यहाँ पे वासु पूज्य मुनीश्वर संघ द्वारा यहाँ पे बहुमान होगा। श्रीमान सा संपतराज जी कोठारी, अशोक भाई मंडलेचा, अपने यहाँ पे और भी कोई ट्रस्टीगण महेंद्र भाई कोठारी आगे पधारे। और हमारे चिकपेट संघ के सचिव सह सचिव ललित भाई सिंह भी वासु पूज्य संघ द्वारा होने के पश्चात यहाँ पे मेहता परिवार द्वारा मुमुक्षु का बहुमान किया जाएगा। और उसके बाद में अहुआ संघ वाला करेंगे। उसके बाद में यहाँ दूसरों को सबको लाभ दिया जाएगा। बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करे, खास करके ध्यान रखें। करो साहब। नील भाई अपने पास कुछ एक समय मुमुक्षु की 2 मिनट अपने भावना सुननी है। यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे मोक्ष तक जाना है। इसके दरमियान इनकी क्या तैयारी रही और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे, 2 शब्द संक्षेप में दोनों मुमुक्षु से हम सुनते हैं। 1 मिनट खास एक बात मैं भूल ही गया। अपने कुमारा पार्क गुरु भगवान का तीर्थ वल्लभ सूर्य जी का भी वहाँ पे चतुर्मास परिवर्तन जो हमारे दिनेश भाई खिमेसरा वालों ने लिया है, उनके यहाँ पे गुरु भगवान साधु जी भगवान बाजते गाते जाएंगे। सबको निमंत्रण दे रहे हैं, जरूर पधारना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम यहाँ पे वासु पूज्य मुनीश्वर संघ द्वारा गुरु भगवान 1 मिनट ध्यान चाहूँ साहब जी 1 मिनट ध्यान चाहूँ। 2025 के चतुर्मास की विनती आज हम पन्यास पवर को यहाँ पे वासु पूज्य मुनीश्वर संघ माधव नगर कुमारा पार्क की ओर से आज हम एक फॉर्मली विनती कर रहे हैं। आचार्य भगवान के पास जाएंगे और हम तो पीछे चेन्नई भी आएंगे, कोलार भी आएंगे। तो हम जरूर चाहते हैं कि 2025 में आप बेंगलोर पधारे और यहाँ पे आपका चतुर्मास हो। बहनों और भाइयों, देखिए ये करीब 30-35 साल से मैं भी चिकपेट से जुड़ा हुआ हूँ।
लेकिन पिछले 20 साल में जो ये बार ऐतिहासिक चतुर्मास हुआ है वो काबिले तारीफ है। और ऐसे गुरु भगवान को भरत भाई यहाँ लावाना चाहिए, 2025 में लाना है। तो सब जने एक बार जोरदार ताली से गुरु भगवान को विनती कीजिए, पधारना है। बेंगलोर के अनेक संघों की विनती है गुरुदेव और सबनी गणना एक तार्किक शिरोमणि अभय सिंह श्री पार्षद को कि गुरुदेव एक साथ चेन्नई जा रही हो सबके साथ पधारो। प्राय करके बेंगलोर में आने की शक्यता है और बेंगलोर में घटे वहीला बे जाना अब उद्गार सुनेंगे मोक्षु नील भाई के। आज से 4 वर्ष पहले आचार्य भगवान चंद्रभूषण सुरेश्वर जी महाराज का चातुर्मास इसी प्रांगण में हुआ था। मोहन भाई ने चातुर्मास सबको मिलकर कराया था। बस इसी संग से मेरा मुमुक्षु होना भी चालू हुआ आज से 4 वर्ष पहले। उसके बाद मैंने कॉलेज छोड़ दी और फैमिली के साथ बिहार करते करते अहमदाबाद, पालीताना, बनासकांठा जैसे एरिया में बिहार करते करते 3 सितंबर को मेरा दीक्षा का मुहूर्त निकला है। 22 जनवरी को मेरी दीक्षा पालीताना में, मैं विवीपुरम का निवासी हूँ। तो आप सबको 20, 21, 22 3 दिन बैंगलोर पालीताना में दीक्षा महोत्सव में पधारना है। 29, 30, 31 दिसंबर को विवीपुरम श्रीमंत स्वामी मंदिर में महोत्सव रखा है। 31 को बरगोड़ा विदाई समारोह है, सबको पधारना है। अब मोक्षु पायल बहन, अब मैं अनुरोध करता हूँ कि आगे कृपया आगे आके मुमुक्षु का बहुमान करें। और हमें क्या करना है, ऐसी शुभ भावना आपको भानी है, ऐसे संकल्प के साथ, ऐसी, क्योंकि हर एक की शुभ भावना इनको चाहिए। श्री संघ की शुभ भावना, ऐसे बोला श्री संघ के कारण हम लोग सब हैं। संयम मधुबन संयम थी मुक्ति मारी शिवपति मार में मन लो तन से प्रभु ना पगले विरती प्यारी भव सागर मानव नावरणी गुरुवर कृपा करी गए जो हरण संग लगे संग लगी प्रीत लगे। प्रभु करुणानो शुभ धोद वही गुरु समतानो कोई मोली नहीं। एक मिनट बहनों, पायल बहन का बहुमान करने के लिए पुष्पा बहन और 4-5 बहन आगे आ जाएं। सरोज मैं कहूँगा मिठालाल जी पावेचा 1 मिनट आगे बता रहे हैं। और अव्वा संघ आप बुला देना, आप आ जाओ। अव्वा संघ द्वारा यहाँ पे बहुमान होगा। पर्सनल कोई भी बहुमान अभी नहीं होगा, खास करके ध्यान रखें। 2nd फ्लोर में स्वामी वात्सल्य का लाभ सब जने जरूर देके पधारे। ये मेहता परिवार की विनती है, उनकी तरफ से मैं विनती कर रहा हूँ, कोई भी बाकी न रहे। यहाँ पे 2nd फ्लोर में आज के इस सामयिक पुलिसवालियों, आज के इस पावन अवसर पर जो मुमुक्षु सुश्री पायल जो संयम पथ पर आरूढ़ होने जा रही है, ये हमारे अहुआ गांव की लाडली है। जो मुमुक्षु जिनकी भी दीक्षा निकट के अंदर हो रही है, आज उनके बहुमान का भी लाभ हमारे श्री संघ को श्री वासुपूज्य जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से उनकी अनुमति से हमें जो प्राप्त हुआ है, मैं एक बार पुनः संघ का भी आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं हमारे इस अहुआ जैन संघ के समस्त पदाधिकारी और जितने भी पुण्यशाली आज यहाँ पर उपस्थित है वे कृपया आगे बढ़ जाएं और यहाँ पर सर्वप्रथम मुमुक्षु नील का यहाँ पर बहुमान करें। और दूसरी तरफ
पायल का भी यहाँ पर बहुमान करें, क्योंकि पायल हमारे गांव की बिटिया है, बेटी है, तो बेटी का और बहन का अभिवादन अभिनंदन कोई भी पुरुष यानी अपने माता पिता अवश्य में कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि उनका भी बहुमान करेंगे। सर्वप्रथम आगे जाए, सभी पुण्यशाली आगे बढ़ा रहे, आउगा के सभी पुण्यशाली आगे बढ़ा रहे, ट्रस्ट मंडल के कार्यकर्ता और सभी जितने भी पुण्यवंत हैं आगे बढ़ा रहे। जय जयकार अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद धन्यवाद, दीक्षार्थी को धन्यवाद। हाँ, दूसरी तरफ हमारी आउवा की जो भी सेविकाएं यहाँ पर उपस्थित है, वे कृपया तैयार रहे। ओ साधु जीवन की खूबसूरती में, ओ साधु जीवन की खूबसूरती में। जय